मथुरा में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जो मैंने कल कहा था धोबी का उद्धार किया है, माली पर कृपा की, भक्ति प्रदान की, कुब्जा पर कृपा की, सौंदर्य प्रदान किया, भक्ति प्रदान की, सुदामा माली से मिले, भगवान कंस का उद्धार किया है। इन सब को करने के बाद में कंस का अंतिम संस्कार भी कराया है और गद्दी पर अग्रसेन को बिठाया, उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया और मथुरा का राजा बनाया। ये सब भगवान ने किया है। और उसके बाद में अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ाया और तब नंद बाबा भी साथ में गए हुए थे, कुछ ब्रजवासी बालक भी साथ में थे। उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके वापस भेजा है वृंदावन में। जब ये वापस आए हैं तो सूरदास जी लिख रहे हैं, तो मैया यशोदा मैया मक्खन बना रही थी, क्योंकि भगवान ने कहा था कि परसों आऊंगा, तो मक्खन बना रही थी। तो सभी बाहर निकल के भागे। ये भागवत में लिखा हुआ है कि जब भगवान गाय चरा के वापस सायंकाल के समय प्रवेश करते थे वृंदावन में, तो जितनी भी गोपियां थी, यशोदा मैया, जितने सब अपने अपने दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। भगवान के काले घुंघराले बाल थे, उनमें धूल लगी होती थी, मटमैले हो जाते थे और भगवान बेड़ू वादन करते हुए आते थे और भगवान के जो सखा थे वो भगवान की कीर्ति का बखान करते थे। तो ये सब बड़ा शोभायमान लगता था। तो आज मैया और सभी जो गोपियां थी दरवाजे पे खड़े थे और यहाँ तक महापुरुष कहते हैं कि द्वारों का लेपन किया, कलश को भर के रखा। ये शुभ होता है। वृक्षों से, पत्तों से, फूलों से, छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं उनसे, पत्तों से, फूलों से दरवाजों को सजाया, दीपक को जला के रखा कि आज कृष्ण आएंगे। और जब आते हुए देखा तो सब दौड़ पड़ी, तो देखा कौन है, नंद बाबा वापस आए हैं और भगवान के सखा ग्वाले वापस आए हैं। यशोदा मैया बोली, क्या हुआ, मेरा लाला वापस नहीं आया? अब आज नंद बाबा रोए हैं। बोली यशोदा, नहीं, वो आया नहीं और आएगा भी नहीं। जो ये कहा कि मैया अचेत हो गई और जब चेतना से बाहर आई तो सूरदास जी लिख रहे हैं, मर नहीं गई तुम्हें मेरे लाला से प्यार ही नहीं है। अगर प्रेम होता तो उसको लेकर आते, तुमने छोड़ क्यों दिया? राजा दशरथ ने राम के वियोग में प्राणों को त्याग दिया, तुम मरे नहीं। ये यशोदा मैया कह रही है, तुम मरे नहीं। अरे तुम्हें उससे प्यार ही नहीं, अगर प्यार होता तो तुम जीवित ही नहीं होते, तुम यहाँ तक आ ही नहीं पाते। आए हो इसका मतलब है कि तुम्हें प्रेम नहीं है। और तुम अपना छोड़ो, मेरा तो सोचा होता, मेरे दिल पे क्या बीत रही है, मैं उसके बिना रह पाऊंगी। समझा रहे हैं नंद रानी, ऐसे नहीं करते। मैंने वहां पे सुना वो ब्रह्म है, उसने मेरी आंखों के सामने बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने कंस को मार दिया एक ही झटके में, बड़े बड़े राक्षसों को मारा उसने। वो ब्रह्म है, वो हमारा लाला नहीं है। चुप रहो तुम, मेरा लाला नहीं है, मैंने उसे जन्म दिया था। वो प्रसव की पीड़ा मुझे अभी भी याद है। नहीं नहीं यशोदा, वो लाला नहीं है हमारा, वो ब्रह्म है, वो निर्गुण है, वो निराकार है। यशोदा मैया कहती है, अगर वो निराकार होता तो मैंने उसे उखल से कैसे बांध दिया? निराकार का तो कोई आकार नहीं होता है। जब उसका आकार नहीं था तो मैंने उखल से कैसे बांध दिया? तुम कहते हो कि उसके कोई आकार नहीं है, मैंने उसकी आंखों में काजल लगाया, जब आकार ही नहीं था तो आंखों में काजल कैसे लगा दिया? तुमने बहुत बुरा किया हमारे साथ। हमारे लाला को किसी शत्रु के हाथ में छोड़कर आए हो, छोटा सा लाला है और तुमने उसे छोड़ दिया। तुमने बहुत बुरा किया। अचेत हो गई मैया। ये कथा से क्या शिक्षा मिलती मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि जो यशोदा मैया ने कृष्ण को प्यार किया, जो कौशल्या मैया ने राम को प्यार किया, आप कुछ और ना सोचो। तो मैं बस इतना कहूंगी, आज भी माताएं अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती हैं।